तो प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं फिर? मोदी जी को बनाएंगे। मोदी जी को बनाएंगे। जमीनी स्तर के नेता हैं, हर किसी का पता उनको मजदूर से लेके एक आईएएस लेवल का आदमी होता है, वहाँ तक पता होता है उनको कि हाँ भाई कौन आदमी, किस आदमी का लेवल क्या है, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसको हमने क्या देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, कब देना है। लेकिन देखिएगा, ज़मीन की आप बात कर रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं मोदी जी हैं, तो राहुल जी भी तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा की यही पता नहीं है कि गुड़ कहाँ लगता है, गुड़ ईख में कहाँ लगता है, उनको यही नहीं पता। जमीनी स्तर पे कहाँ की बात कर रहे हो आप? लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की, पूरे देश में पैदल चले, लोगों से मिले। नहीं, भारत तोड़ो यात्रा थी वो। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, वो भारत तोड़ो यात्रा। मोदी जी को देखिए, मोदी जी ने कैसे हमारे देश को कैसे संजोया है, कैसे इकट्ठा किया है, उस चीज़ को देखिए ना आप। हर चीज़ को देखिए। मेरे को एक बात करिए आप, एक बात सुनिए आप। हाँ। मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, डायरेक्ट आके खाते में आती है। पीछे हिमाचल में आपदा आई, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए हिमाचल को दिए। लेकिन प्रियंका जी तो कह रही हैं कि कुछ भी मदद नहीं की गई सेंटर सरकार की तरफ से। मोदी जी ने कोई मदद नहीं। 1700 करोड़ रुपए एक बार आए, 2500 करोड़ एक बार आए, और वो जो पैसे आए उनका कुछ पता ही नहीं चला, कहाँ बंदर बांट हुई, क्या हुआ, कैसे कहाँ चले गए। मतलब उन्होंने अपने चहेतों को दे दिए। यहीं का एक लोकल एक केस ऐसा है कि यहाँ पे एक जेसीबी को इतना काम दे दिया गया कि यहाँ पे वो 6 महीने में वो काम नहीं कर सकती जेसीबी। इतने पैसे उस जेसीबी को दे दिए कि किसी ने आरटीआई भी उसकी लगाई है। अब एक जेसीबी का बिल 15 दिन का कितना 6 महीने तक का वो कमाई कर सकती है क्या? 15 दिन में हो सकती है कमाई क्या? बिल्कुल। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो ना जी, एक जेसीबी को काम देते हो, उसका उतना बिल बना दिया जाता है कि वो अगले 6 महीने तक भी उतना काम नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक बात बताइएगा जी, जैसे प्रियंका जी यहाँ पर पहुँची, उम्मीद है कि आप लोग वोट करेंगे जी, सपोर्ट करेंगे, जी। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रूप में राहुल जी भी हो सकते हैं। तो अब की बार तो फिर आपके बातों से लग रहा है कि आपने तो मन फिर दोबारा से फिर मोदी जी को। हम तो सीधी सी बात है, अब की बार 400 पार। मोदी जी ने नारा दिया है, उसको हम फाइनली मतलब अमली जमा पहनाएंगे। अच्छा, राहुल जी से क्या नाराजगी? राहुल जी युवा नेता हैं। देखिए, नहीं अच्छे हैं वो, अच्छा परिवार है उनका, सब कुछ ठीक है, बट राजनीति के लायक नहीं है। उस लेवल की राजनीति नहीं कर पाते वो। उस लेवल की नहीं कर पाते। कहाँ आप किसके साथ, मोदी जी के साथ किसी को कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। लेकिन राहुल जी बोल रहे हैं ना कि गरीबों के, महिलाओं के खाते में 8500 रुपया मिलेगा, टका आएगा। 1500 मिल गया क्या? आपको पता है यहाँ पे 1500 बोला था हिमाचल में। इसके साथ साथ कुछ 6 विधानसभा की सीटों पर भी इलेक्शन है। अब इन्होंने, जब पहले इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के दौरान इन्होंने क्या किया कि हर एक महिला से तो नहीं, गांव में जैसे 50 महिला, 50 में से 10 के फॉर्म भरा लिए कि हाँ भाई हम 1500 रुपये देंगे। आज तक नहीं मिले नहीं है। कहाँ मिले? किसी को मिले? किसी को नहीं मिले। अच्छा, अब दोबारा उनको याद आ गई, अब दोबारा फॉर्म भरवाने लग पड़े कि हम 1500 रुपये देंगे। अभी पिछले ही नहीं मिले, आगे क्या मिलेंगे? एक बात और, अब मैं यहाँ पे लोकल हिमाचल की बात करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, बोलिए। सेंटर में तो, सेंटर की तो हम खैर हमने छोड़ ही दिया, वो तो मोदी जी तो आ ही गए हैं, वो 400 पार है, वो तो श्योर है। अच्छा। यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन है। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने ये बोला था कि हम 2 रुपये किलो गोबर लेंगे, 100 रुपये किलो भैंस का दूध लेंगे, 80 रुपये किलो गाय का दूध लेंगे, 1500 रुपये देंगे। कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों वोट देंगे इनको लोग फिर? लेकिन राहुल जी कहते हैं महंगाई बढ़ गई है बीजेपी के राज में, किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवाओं को नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। भाई साहब ऐसा है, आप इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखिए आप, कितनी बढ़ रही है, कितना ग्रोथ हो रहा है, लोगों की इनकम कितनी बढ़ रही है। उसके कंपैरिजन में अगर महंगाई को, अगर इनकम के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, बहुत कम है। अच्छा जी, तो मन बना लिया फिर अब की बार मोदी जी? अब की बार मोदी जी आएंगे बिल्कुल, अब की बार 400 पार। अच्छा, आज प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आई, तो क्या लगता है, क्या असर रहेगा प्रियंका जी का यहाँ पर आने से? पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा। यहाँ से बीजेपी की सीटें निकलेगी सारी। बीजेपी की सीटें? हाँ, बीजेपी की सीटें। अच्छा, लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है फिर प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मोदी को देखना चाहते हैं सभी। मोदी जी को देखना हाँ, चाहते हैं? मोदी को देखना चाहते हैं सभी। ऐसा क्यों कि मोदी जी को देखना चाहते हैं? मोदी में काफ़ी क्वालिटी है और अच्छे काम कर रहा है मोदी। मोदी जी में क्वालिटी है, अच्छे काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है मोदी। राहुल जी में भी तो क्वालिटी है, नहीं, क्वालिटी तो नहीं है। टका टक पैसे देने की जो बात कर रहे हैं। सब जीरो है।
70 साल तक देखा ये है राहुल जी की पार्टी को, कुछ नहीं किया। देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया, कुछ नहीं किया। अच्छा, आज मैं प्रियंका जी को सुन रहा था, प्रियंका जी कह रही थी कि बीजेपी ने, सेंटर ने जब प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश पर पड़ी तो उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। तो मोदी। कैसे, हाँ, तो कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं मना किया उन्होंने, सब कुछ दिया। सब कुछ दिया। हाँ, पूरी मदद की हिमाचल की। हाँ बिल्कुल मदद की गई हिमाचल की। हाँ बिल्कुल। अच्छा, प्रियंका जी का मैं और भी सुन रहा था भाषण, तो प्रियंका जी कह रही थी यहाँ का जो वोटर है कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने वाला है, तो आप उल्टा बता रहे हैं कि मोदी जी यहाँ से जीत रहे हैं। नहीं, गलत सोच है उसकी, गलत सोच है। यहाँ से अच्छे भारी मतों से अनुराग ठाकुर जी जीत के जाएंगे, मोदी जी की सरकार बनाएंगे, 416 पार करेंगे इस बार, अच्छी सीटें जीत के आएंगे सब। मोदी जी 400 पार कह रहे हैं और आप 416 बता रहे हैं। 416 ये आंकड़ा कहाँ से लगाया जी? आप आंकड़ा हमें मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान से रिपोर्टें आ रही हैं। अभी मेरे पास राजस्थान से बैठे थे, राजस्थान से उन्होंने बोला कि हमने टोटल बीजेपी को वोट डाली वहाँ से भी। अच्छा, राजस्थान के कोई आपके पास बैठा था? हाँ बैठे थे, तो वहाँ की बता रहे थे स्थिति वहाँ की क्या? अब बीजेपी का टॉप जा रही है वहाँ। बीजेपी टॉप जा रही हाँ है। बिल्कुल। तो फिर कांग्रेस का, प्रियंका जी का, राहुल जी का, उनका क्या रहेगा? उनके बारे में कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ बीजेपी के बारे में जानते हैं। इतना प्यार कैसे है बीजेपी से? हम शुरू से जुड़े हैं बीजेपी से और अच्छा रिस्पॉन्स है उनका, अच्छा काम कर रही है सरकारें। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, केजरीवाल जी कहते हैं मोदी जी चोर हैं। नहीं, कोई महंगाई नहीं है। कोई वक्त था तो गैस सिलेंडर हमें 1 किलोमीटर दूर जा करके लेना पड़ता था, लेकिन अब डोर टू डोर मिल रहा है और ठीक रेट में मिल रहा है। तो एम्प्लॉय की तनख्वाह भी बढ़ी है, इतनी तनख्वाहें बढ़ी है कि सिलेंडर की तो बात है, जब 200-400 रुपये तनख्वाह होती तो 25 रुपये में सिलेंडर मिलता था, अब तो 50,000 तनख्वाह चल रही है। तो अब तो मतलब नहीं सिलेंडर का कि महंगाई कहाँ महंगाई, किस चीज़ की महंगाई नहीं है। अच्छा, तनख्वाह सैलरी वो बढ़ी है, मजदूरी बढ़ी है। मजदूरी बढ़ी है, मजदूरी बढ़ी है, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ी है, सब अच्छा चल रहा है, बिल्कुल कोई महंगाई नहीं है। लेकिन राहुल तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पब्लिक का हरासमेंट होकर के वोट का मत का अपना गलत प्रयोग कर दे। नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। केजरीवाल जी कहते हैं सब चोर हैं, मोदी जी भी चोर हैं, ऐसे बोलते वो भी हैं। झूठ बोलते हैं, अच्छा, कुछ नहीं, तो कुछ असर नहीं पड़ेगा? कुछ ऐसा नहीं पड़ेगा। अभी देखो 4 सीटें मोदी की झोली में जाएगी हिमाचल की। मोदी जी जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, राहुल जी से क्यों नाराज हैं? राहुल जी को भी तो मौका मिलना चाहिए। नहीं, नाराज नहीं है, लेकिन वो पार्टी का एक दबदबा बन गया है बीजेपी का। उन्होंने अच्छे काम किए, वो अच्छे काम की वजह से लोग देख रहे हैं कि ठीक है जी, हम इनको वोट देंगे। देखो धारा 377 खत्म की, राम मंदिर बनवाया, और हमारा जो अभिनंदन था पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ, उसको 22 से यहाँ पर हम छुड़ा के लाए। ये सब मोदी जी की देन है। अदर कंट्री चाहती है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बने तो हम हिंदुस्तान को दबाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब मोदी की सरकार बनेगी तो वो कंट्री डरती हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि अभिनंदन जी को वापस लेके आए मोदी जी की सरकार में, क्या कांग्रेस का राज होता फिर भी तो वापस आ सकता वापस था? नहीं आ सकता था। ये डरते थे, इनके ऊपर हावी थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे इंडिया के ऊपर हावी थे, वो नहीं आ सकते। कांग्रेस की सरकार में हावी थी। हाँ बिल्कुल, तभी तो। अब पत्थरबाज कहाँ गए वो? कांग्रेस के टाइम में पत्थर मारते थे, हमारे फौजियों को पिटाई करते थे, ये सब टोटल। अब कहाँ गए वो? अब तो नहीं है कुछ नहीं। मोदी के राज में बल्ले बल्ले हिंदुस्तान नंबर 1 जा रहा है। ओके, मोदी जी के राज में बल्ले बल्ले थैंक यू, है। ठीक है। चलिए आ जाइए, दुकान पे भी हैं, दुकान वालों से भी बातचीत कर लेते। क्या नाम होगा भाई साहब? सुरेश सुदेश। सुरेश सुरेश जी, कैसे देख रहे हैं अब की बार का चुनाव? आज प्रियंका गांधी जी यहाँ पर पहुँची और कहीं ना कहीं वोटरों से अपील की, और क्या असर रहेगा प्रियंका गांधी जी का यहाँ पर आने का? अब की बार 400 पार, आप भी 400 पार बता रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन प्रियंका गांधी जी मेहनत कर रही है, आपके यहाँ पर आई, इसी रोड से रोड शो किया है। वो अलग चीज़ है। हाँ, जो मोदी ने काम किए हैं, हाँ। मोदी को भी 10 साल हुए, वो 70 साल में काम नहीं हुआ। अच्छा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। प्रियंका जी तो कह रही थी जो राशन मोदी जी अब दे रहे हैं उनके राज में हुआ। ऐसी कोई बात नहीं, ये पहले से ही है। जैसे डिपो में राशन मिलता था, वो पहले से था, लेकिन जैसे आपदा आई, मोदी ने वहाँ पे जो गरीब थे उनको अलग से दिया। अगर कांग्रेस आते तो जैसे मोदी जी ने ऑल इंडिया में किसानों को 6,000 निधि दी, तो वैसे नहीं दी जाती, वो अपने चहेतों को दी जाती। मोदी जी ने ऑल इंडिया में किसान निधि सभी को दी। जिसके पास गैस चूल्हा नहीं था, गैस नहीं थी, उन सभी माताओं बहनों को गैस दी। जिसके पास शौच नहीं था, उनको शौच दिया। प्रियंका जी तो कह रही थी ठीक है दे दिया है गैस सिलेंडर, लेकिन महंगाई तो बहुत ज़्यादा कर दी ना। पहले 400-500 का सिलेंडर था, अब 800 से 1200 के बीच का घूमता है।
एक तरफ देखते हैं हाँ कि इनकम बढ़नी चाहिए, हाँ जैसे दिहाड़ी 400 होना चाहिए। अगर दिहाड़ी 400 होगी तो थोड़ी बहुत तो महंगी भी बढ़ेगी। एक किसान है, अगर उसकी प्याज बिकता है 10 रुपये किलो, तो वो बोलता है कि ये मेरा 10 रुपये किलो बिका, मेरे को कुछ नहीं मिला। अगर उसका 40 रुपये किलो बिक जाएगा तो वहाँ पे किसान खुश हो जाएगा, तो जो लेने वाला वो दुखी होगा। जब 10 रुपये किलो बिकेगा तो वहाँ किसान दुखी होगा और लेने वाला खुशी होगा। किसान चाहता है कि मेरे को इनकम ज़्यादा आए और लेने वाला चाहता है कि मेरे को सस्ता मिले। जी तो ये तो 50-50 हो गया ना। हाँ, तो ये कारण मानते हैं फिर? बिल्कुल देखने वाली है। अगर आपकी दिहाड़ी बढ़ी है तो वो वैसे बढ़ेगी, और जो कमाने वाला आदमी है उसको ना कोई बेरोजगारी है, जो करने वाला है जी, ना कोई बेरोजगारी है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी जी कह रही है 30 लाख नौकरियां दी जाएगी जब उनकी सरकार बनती है, और 5 केजी राशन की जगह 10 केजी बढ़ा दिया जाएगा। देखो जी, मैं एक बात बोलना चाहूँ, मैंने मेरे बेटे ने 1-2 साल पहले सोनी से MSc की, उसने टेस्ट की कोचिंग शिमला में दी 1 साल, 1.5 साल उसने सब इंस्पेक्टर का टेस्ट भरा हुआ था जी। 1 साल का बच्चे का 1.5 लाख रुपये खर्चा आया। बाद में उसने बोला डैडी कि ये 1.5 साल में मेरे एक टेस्ट ही नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। तो वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, MSc केमिस्ट्री के करके कोचिंग लग ली। जो हमारा चयन योग मीरपुर था वो बंद कर दिया गया। 14 महीने में तो कोई नौकरी आई नहीं। उम्मीदें नहीं है फिर जो मेरी बात जो प्रियंका जी बोल रहे मैं हैं। जो बोल रहा हूँ वायदे अलग चीज़ है। अच्छा। लेकिन जहाँ पे 14 महीने में चुनाव योग बंद कर दिया गया तो नौकरी कहाँ से आएगी। 14 महीने को टेस्ट नहीं निकला। और जो बच्चा 7-8 लाख रुपये MSc शुरू से कर रहा है वो स्टडी कर रहा है, चलो मैं देखता हूँ मौका लेके, लेकिन उसका टेस्ट ही नहीं आता 14 महीने, तो उसने क्या करना है। और 14 महीने तो कोई नौकरी नहीं आई, क्योंकि मेरी भी 50 साल उम्र हो गई है जी ठीक है ना। जी, जी। कोई भी नीति नहीं बनी हो। जैसे मैं शॉप करता हूँ तो पहले मैं लोन लेना पड़ता था, कोई गारंटी दिलानी पड़ती थी। आज की डेट में मुद्रा लोन लो, उसमें कोई गारंटी नहीं मुद्रा लोन में। जी। और जो व्यापारी उसको मुद्रा लोन से और क्या चाहिए, हम भी दुकानदार, हम भी टैक्स देते हैं, हमें कौन सी नीति बना दी इन्होंने। अच्छा देखिएगा, मैं प्रियंका जी को जब सुन रहा था, प्रियंका जी कह रही थी कि 1500 जो देने का वादा किया था, कहीं ना कहीं मोदी जी नहीं देने दे रहे हैं, बीजेपी वाले नहीं देने दे रहे हैं। देखो जी, 14 महीने पहले किए थे इन्होंने, तो आज 14 महीने इलेक्शन के टाइम में क्यों याद आया इनको। इन्होंने कहा था कि हमारी पहली गारंटी की 1500 रुपया, अब तो 16 महीने हो गए, तो शुरू में देना चाहिए था, तब तो मानते हमने गारंटी पूरी की। जी, क्योंकि इलेक्शन स्टंट तो सभी जानते हैं। तो फिर क्या रहेगा फिर अब की बार, क्योंकि देखिएगा प्रियंका जी आई हैं, आप लोगों के बीच में मिली हैं, यहाँ पे से तो क्या पूरे इंडिया में BJP आएगी। तो असर नहीं है क्या प्रियंका जी का यहाँ पर आने का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी, असर क्यों नहीं है। क्योंकि जितने भी इंडिया में 370 लगा लो आप, जी, चाहे 3 तलाक लगा लो आप, चाहे राम मंदिर लगा लो, आज की डेट में हर एक बंदा समझ गया है। अच्छा, ठीक है भी मैंने क्या करना, क्या अब इन लुभावनों में आने वाला नहीं। अच्छा, क्योंकि हिमाचल में तो पब्लिक ने देख ही लिया और सेंटर में भी देख लिया। पहले क्या था, सेकंड टर्म में क्या, तीसरी टर्म में आप देखना 400 पार होगा। तो 400 पार करा रहे हैं अब की बार। सबसे ऊपर राष्ट्रहित। जी, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी ने सब वर्गों का किया, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का किया, सभी का किया। बिल्कुल, जो 6000 निधि सभी को दी, हर एक सभी को दिए। ये नहीं किया कि ये BJP के थे या मेरी स्टेट है। अब तक में काफ़ी कुछ आया, लेकिन वो तो लगाने पर नहीं लगाने पर तो गवर्नमेंट का बनता है ना।